राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मूलांक 6 वालों के बारे में जो है बात कर लेते हैं। आपके लिए स्प्रेड जो आया वो किस तरह से रहने वाला है। जो स्प्रेड आपके लिए आया, कार्ड्स अच्छा बताते हैं तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव बताते हैं तो मैं आपको समझा रही हूँ, मोटिवेट कर रही हूँ, आपको उपाय बता रही हूँ। आपको शत्रु और मित्र किस तरह से उनको टैकल करना है वो भी मैं आपको समझा रही हूँ। और आपको क्या चाहिए, ठीक है। अब हम संडे की बात कर लेते हैं कि संडे वाले दिन आपके लिए क्या रहने वाला है। संडे वाले दिन मुझे इस तरह से लगता है कि आप हर चीज़ को जो है दोबारा से स्टार्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, या जिस चीज़ के अंदर आपको डिज़ायर्ड रिज़ल्ट नहीं आया उसे आप दोबारा नए सिरे से शुरुआत करने की कोशिश करोगे। और उसके बाद अपना दिल भी जो है आपका अंदर, वो जो दुखी था या किसी भी चीज़ के ऊपर आप काम करने की कोशिश कर रहे हो दोबारा, हो सकता है वो आपके रिलेशनशिप्स हों, वहाँ पे आप नए सिरे से कुछ काम करोगे, यानी कि दोबारा नए सिरे से उन चीज़ों को जोड़ने की कोशिश करोगे। दिल भी जो है आपका सुकून पा रहा है, ठीक है, शांति आपके मन को मिल रही है। तो अपने दिल के लिए जो सुकून आ रहा है उसके लिए आप रिलैक्स्ड करो और आगे बढ़ो, ठीक है। तो यहाँ पर आपने सूर्य को ज़रूर सुबह उठकर नमस्कार कर लेना है। उसके बाद आप डॉग की सेवा ज़रूर कर देना, ठीक है। और उसके बाद भी संडे क्योंकि लेज़ी डे होता है आपका, तो अगर आपको समय मिले तो आप एक सफ़ेद पुष्प जो है वो शंकर भगवान पे आप अर्पण कर देना, तो आपके जो रास्ते हैं वो और सही हो जाएंगे। अब मंडे वाले दिन बात कर लेते हैं। आप किसी हद में किसी रिलेशनशिप में, मैं यहाँ रिलेशनशिप की बात करती हूँ क्योंकि मूलांक 6 वाले जो होते हैं वो रिलेशनशिप के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं और उधर बहुत ज़्यादा अफेक्ट जो उनका आता है, फैमिली हो गई, क्लोज रिलेशनशिप्स हो गए। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आप रिलेशनशिप्स के अंदर जो बॉन्डिंग बना रहे हैं उसके अंदर आपके लिए कुछ ना कुछ जो है अभी बहुत डिस्टेंस है, ठीक है, उन चीज़ों को कवर करना। लेकिन कोई ना कोई ज़रूर आएगा, किसी थर्ड पर्सन की वजह से आप वापस जो है सेलिब्रेट करते हुए दिखाई देते हो, खुश होते हुए दिखाई देते हो, और उसके आने से जो है आपके लिए चीज़ें जो हैं सॉर्ट आउट होती हुई दिखाई देती हैं। ट्यूसडे वाले दिन भी मुझे सेम यही चीज़ आपके लिए दिखाई दे रही है कि इस तरह से रहने वाला है। लेकिन आपके कंधों पे अभी भी किसी ना किसी चीज़ का जो है वो बोझ बना हुआ है। बोझ मतलब आपको कुछ रिलेशनशिप्स का हो सकता है, कुछ जिम्मेदारियाँ हो सकती हैं, कुछ परेशानियाँ हो सकती हैं। आप ऊपर से तो खुश होने की कोशिश करो लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं आपके कंधे जो हैं वो बोझ उठाने के लायक ही नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने बजरंग बाण का पाठ करना है, हनुमान जी की आराधना करना, उनसे बोलना कि वो आपके कार्य के अंदर जो है आपकी मदद करें, तो डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बेटर आते हुए दिखाई देते हैं। आपने क्या करना है, मंडे वाले दिन भी और ट्यूसडे वाले दिन भी, दोनों दिन आपने चंदन घोल लेना है, जो सफ़ेद चंदन होता है। मैं लाल चंदन की बात नहीं कर रही, सफ़ेद चंदन घोल लेना है और आपने त्रिपुंड जो है वो शंकर भगवान के माथे के ऊपर आपने बना देना है, शिवलिंग पे बना देना। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आपको ग्रोथ होती हुई दिखाई देती है, क्योंकि आप अपने जो भी टारगेट आपने अचीव करना है उस पर ही आपकी दृष्टि होगी और उसके बाद उसी पर ही आपका ध्यान जो है केंद्रित होगा। अगर आपका ध्यान उस तरफ ही केंद्रित है तो आप ये देखोगे कि आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बेटर आने लग गए हैं। अपनी दृष्टि वहाँ से हटाना मत। ये नहीं है कि 1 मिनट में मैं ये कर लेता हूँ, नहीं 1 मिनट में मैं दूसरा काम कर लेता हूँ, तो ये काम मत करना। और एकदम एक टक दृष्टि जो है उस चीज़ के ऊपर आप बना के रखना, राइट। उसके बाद हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको प्रोग्रेस मिलती हुई दिखाई देती है। बड़ी जल्दी से कोई ना कोई चीज़ आपकी तरफ बड़ी आ रही है, यानी कि आपके लिए कोई ना कोई काम आ रहा है, ये तरक्की आ रही है आपके लिए और आपने थर्सडे का जो है पूर्ण लाभ उठाना है। आपने जो ये तरक्की है ये आपने फटाफट ले लेनी है, छोड़नी नहीं है, क्योंकि बड़ी तेज़ी से आपके पास आ रही है। आपने नाभि, जुबान और माथे के ऊपर केसर का तिलक जरूर लगा लेना, तो आपके लिए रिजल्ट्स और भी अच्छे होंगे। गुरुओं, बड़े हों, दादा हों, पिता हों, जो भी बड़े सीनियर घर में हो, उनका मान सम्मान करना, आपके लिए रिजल्ट्स बेटर आएंगे। अब हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आपका पार्टनर, जीवन साथी, दोनों में से, यानी कि बिजनेस पार्टनर या जीवन साथी, इनके साथ आपकी जो है मतभेद यानी कि आपस में जो है कॉन्फ्लिक्ट पॉसिबल है। सुबह सुबह जल्दी उठना, उठ के गौशाला चले जाना, गौशाला जाके वहाँ पे गाय की सेवा कराना और उसके बाद घर पे आकर आप साउथ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर जो है दिया एक जला देना, ठीक है। इतना कर लोगे तो रिलेशनशिप्स के अंदर जो है परेशानी
नहीं आएगी, बचाव हो जाएगा। आप अपनी समझदारी से, यानी कि जहाँ गुस्सा दिखाना पड़ा, क्रोध दिखाना पड़ा तो क्रोध भी दिखा लेना, और जहाँ पैनी नज़र बनानी है तो पैनी नज़र भी बना लेना, और अगर रिज़ल्ट कोई आ रहा है तो रिज़ल्ट भी अपने हिसाब से ले लेना, ठीक है। ये चीज़ आप जो है अपने आप ऑटोमेटिकली अपने लिए कर लेना, ठीक है। और इतना कर लोगे तो फ्राइडे वाले दिन भी आपके लिए रिज़ल्ट्स जो हैं वो बेटर ही रहेंगे। हो सके तो ज़्यादा बातचीत में इतना आगे बढ़ के लड़ना नहीं या बात नहीं करना, मतलब हट जाना। अगर कोई बात शुरू भी होने लगी तो वहाँ से थोड़ा सा हट जाना तो आपके लिए बेहतरी रहेगी। अब हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे इस तरह से लगता है कि आपको कार्ड्स कह रहे हैं बैठना नहीं, उठो और काम करो। लेकिन आप काम तो करोगे, लेकिन उसके अंदर आप क्या करोगे, एंटी हो जाओगे किसी न किसी के, और कहोगे जाओ मैं तुम्हारा काम नहीं करता, या जाओ मैं तुम्हारा काम नहीं करती। तो इस तरीके के साथ कर कर आप उस चीज़ को जो है अपोज करते हुए दिखाई देते हो कि जाओ मुझे नहीं आपका कोई काम करना, मैं नहीं आपके बंद के कुछ नहीं करना, मेरे को कुछ नहीं लेना देना। तो आप अपने रास्ते पे निकलते बनोगे और वहाँ पे रास्ता जो है छोड़ दोगे। यानी कि आप अपने जीवन साथी के साथ भी ये कर सकते हो। आपका जैसे फ्राइडे वाले दिन झगड़ा हो रहा है और वहाँ पर आकर आपको कार्ड्स कहते हैं उठ और चल, तो आप कहीं को चल पड़ोगे और गुस्से के अंदर आकर जो है अपने रिलेशनशिप तोड़ने की कोशिश करोगे, या ये चीज़ कहोगे कि मुझे तुम्हारी गुलामी या बंधन जो है जो भी है वो पसंद नहीं है। वो वर्क प्लेस पे भी हो सकता है, जीवन साथी के साथ भी हो सकता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब फ्राइडे वाले दिन लड़ाई हो रही है तो डेफिनेटली आप सैटरडे वाले दिन उसी चीज़ के ऊपर इम्प्लीमेंट करके जो है कुछ ना कुछ करने की कोशिश करोगे। तो यहाँ पर थोड़ा अपना संतुलन बना के रखना, रिबेल ज़रूर करो लेकिन उतनी रिलेशनशिप के लिए जगह ज़रूर छोड़ देना जिसके लिए आपके लिए पैचअप जो है बन जाए। लेकिन यहाँ ऐसा लगता है मुझे, आप रिलेशनशिप के अंदर अगर हट भी रहे हो तो कुछ ना कुछ धन या पैसा दे करके अपनी जान छुड़ाते हुए दिखते हो। यानी कि आप उस चीज़ के अंदर धन देकर और अपने लिए जो है हाथ जोड़कर अलग होना मांगोगे। तो यहाँ थोड़ी सिचुएशंस इस तरह की दिखा रही है। तो आगे देखते हैं अगले हफ्ते में क्या आता है, क्योंकि मैंने आपके लिए एक कार्ड और ड्रॉ करके ये चीज़ देख ली है कि आप लोगों के लिए, आपके लिए क्या रह रहा है। तो हो सके तो कुछ ना कुछ दान दक्षिणा जो है आप शनिवार वाले दिन कर लेना। जिसका आपने धन देना हो उसका धन भी आप जो है दे देना, ठीक है। आप इतना कर लोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बेटर ही होंगे। अब आपको मैंने बता दिया कि आपने क्या करना है। अब मेन आपने अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना है, चीज़ों को ठीक से समझ के चलना है कहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि एक दिन सेलिब्रेशन और एक दिन लड़ाई, ये सब चीज़ें दिखाई दे रही हैं। यानी कि थोड़े थोड़े अंतराल के बाद तो आपने इस चीज़ को किस तरह मैनेज करना है वो मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद अगले हफ्ते आपसे फिर से मिलती हूँ आके, तब तक के लिए नमस्कार।